हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रेडी एग्जाम पर। आज हम प्रतिशत का पार्ट 8 लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम आपको प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, हम उनको बताएंगे। ठीक है। और इसके पहले हमने पार्ट 7 भी बताया हुआ है। उसमें इस जो मेथड हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं उस मेथड से संबंधित ही हैं। यहाँ पर भी पार्ट 8 में क्वेश्चन कुछ लेकिन उससे अलग है जो हम आपको बताएंगे। तो उन प्रश्नों को आपको जानना है। तो कैसे प्रश्न दिए गए हैं और कुछ नए तरीके से भी हैं और कुछ नए मेथड भी हैं, उनको हम जानेंगे। ठीक है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप इस क्लास को ज्वाइन करिए। और ये इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ मैं कि आप पूरी क्लास में अंत तक जुड़े रहेंगे और हमेशा जुड़े रहिए। ठीक है। और पढ़ते रहिए। आप सभी एग्जाम्स को फाइट करिए और किसी न किसी एग्जाम्स को जो आपको बेहद पसंद हो उस एग्जाम्स में कि वो फाइट करते हुए आप उस जॉब को पा लें। मैं उम्मीद करता हूँ सब करेंगे आप। और इसके चलते हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? कह रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान बताइए। ठीक है। आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पढ़े होंगे या ना पढ़े हों, लेकिन आज यहाँ पर आप देखें। ठीक है। यहाँ पर क्या है, उसकी कोई वस्तु है, उसके वस्तु में 20% की वृद्धि हो जाती है। सॉरी, वृद्धि नहीं, कमी हो जाती है। तो मान लीजिए ये प्राइस है, प्राइस में क्या होती है, 20% की कमी हो जाती है। अगर हम 20% का फ्रैक्शन निकालें तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 20/100 करेंगे। इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि कमी हो रही है। ठीक है सर। आपने पहले अभी कभी मार्केट गए हुए, अगर कोई वस्तु है, उसकी वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जो सेलिंग है तो वो बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं। जो सेलिंग की संख्या है वो बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि कमी आ गई, ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो सेम उसी पर यह आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है। तो हमको यहाँ पर बताना है क्या है, उसकी जो राजस्व प्राप्ति है, रेवेन्यू राजस्व रेवेन्यू है जो, उसमें क्या होती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर 25% है और 25% को हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या आ जाएगा, जैसे इसको लिखें 25/100 इसको हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। यहाँ पर वृद्धि हुई है। इसको हम देखिए वस्तु की जो प्राइस है और नंबर ऑफ थिंग्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ थिंग्स। यह हम इसी को सेल लिख सकते हैं, कितनी मतलब बिका हुआ है, बराबर रेवेन्यू। क्या आ जाएगा, रेवेन्यू। इसके मल्टीप्लिकेशन में होता है। सेम क्वेश्चन जैसे आप रेशियो मेथड से पहले लगाएं, इसको भी हम उसी मेथड से लगाएंगे। जैसे आप देखिएगा, जो हमारा प्राइस है कितना बढ़ा हुआ है, कितना कमी है, 5 से क्या हो गया है, 4 हो गया, कम हुआ है। फिर हमारा क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेल पूछा जा रहा है। तो इसको रख लेंगे, रेवेन्यू हमारा कितना है, ये हो रहा है 4 से 5, 4 से हमारा 5 होगा। जब हम इसको निकालें तो इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करें तो ये क्या हो जाएगा, 4×4 रेशियो हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5×5। तो ये हमारा रेशियो क्या निकला हुआ है, 4×16 क्या निकला, 16 रेशियो। यहाँ पर 25 आ जाएगा, 5×5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि हुई है, कितनी की वृद्धि हुई है, 9 की, किस पर, 16 पर हुई है। इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 4×16, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। फिर यहाँ पर क्या, 25×9 225 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 4 से भाग देंगे, जब 4 से इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 56.25% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 56.25। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। और जिसके X% की वृद्धि हुई तो उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 56.25% की वृद्धि हुई। ये हमारा क्वेश्चन हुआ है। ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसके चलते हम नेक्स्ट क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। बजट को बनाए रखने के लिए प्रभा इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि हुई है। ठीक है। इसके पहले आप इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर 25% की वृद्धि हुई कीमत पर, कि उस पर देखिएगा ये जो प्राइस है आपका 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। तो इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हुई। फिर कह रहा है बजट को बनाए रखने के लिए प्रभा इस रोटी की खपत में, खपत यहाँ पर क्या है, कंजप्शन, जो आपका कंजप्शन है खपत, उसमें उन्हें क्या 20% तक कम कर देते हैं। तो यहाँ पर 20% की कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर कमी कर रहा है। तो हमको पूछ क्या रहा है, उसके जो बजट है उसको बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर हमसे पूछे एक्सपेंडिचर जो है उसको इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि की हुई है, ठीक है, उस बजट बना के जो वृद्धि हुई है खर्च में वो बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक्सपेंडिचर जो है उसको बताना है क्या आएगा। तो देखिए समझिएगा, तो इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा देखिए प्राइस है वो कितना बढ़ा हुआ है, 4 से 5 बढ़ा हुआ है, और इसके बाद जो हमारा कंजप्शन है वो कितना कम हुआ है, 5 से 4 हो गया है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर निकालना है हमको, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इनका गुणा करेंगे, 4 गुणा, इसको हम कैंसिल करें, इस लाइन का डाटा अगर कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर लेते हैं यहीं पर। तो ऐसे कैंसिल हो रहा है, ये 5 से 5 ये कैंसिल होगा, अगर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, रेशियो यहाँ पर 1 आ गया, 1:1 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितनी की वृद्धि हुई है, 0 की। तो 0 की वृद्धि, अगर इसमें हम 0 को 1 से लेंगे, इसमें ऐसे अगर हम 100 को गुणा करेंगे तो ये पूरा हमारा क्या आएगा, 0% ही आएगा। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, 0% की, मतलब यह कह सकते हैं हम इस पर कोई वृद्धि नहीं हुई। जैसे हमने आपको पहले बताया था, इसके लिए हमने प्राइस मल्टीप्लिकेशन कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये इसी पर आधारित है। जैसे आपको लेंथ मल्टीप्लिकेशन ब्रेथ इक्वल टू एरिया ये बताया था, सेम इसी पर आधारित है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी पर हम लगा सकते हैं, प्राइस मल्टीप्लिकेशन कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे ही करना है, ये आपका रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड ही आपको इस तरह के सवाल में यूज करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको हम जानेंगे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 केजी दाल खरीदी, उसी राशि में अब वह कितने केजी दाल खरीदेगा, उसी राशि में खरीदना। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम बिल्कुल क्या करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब दाल की कीमत है या कोई भी वस्तु है उसमें 20% बढ़ जाती है, उसी और व्यक्ति को उसी दाम पर या उसी राशि पर उतने, अब वो कितने केजी दाल खरीदेगा ये बताना। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले एक हम अलग तरीका बताते हैं, उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप के पास 100 रुपये हैं, कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं, ठीक है। अब आप करते कि हाँ, और जो मार्केट में दाल है अभी 10 रुपये प्रति केजी है, 10 रुपये प्रति केजी है, ठीक है, 10 किलो प्रति केजी है। और मान लेते हैं अब हो कितनी गई है, पहले कीमत इतनी थी, अब हो गई है 20 रुपये प्रति केजी, ठीक है, 20 रुपये प्रति केजी हो गई है। तो ये आपका क्या है, प्राइस है, ठीक है। अगर 100 रुपये हैं आपके पास तो आप कितनी दाल खरीद सकते हैं, अगर 10 रुपये प्रति केजी है तो 10 रुपये प्रति केजी, अगर 10 का भाग आप इसमें दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा इसमें बताइए, 10 केजी आएगा, 10 केजी आप दाल खरीद सकते हैं। अगर आपके पास दाल आप कितनी होगी, 20 रुपये प्रति केजी हो गई, तो अब आप दाल कितनी खरीद सकते हैं। इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 का भाग 100 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 केजी आ जाएगा, आएगा ना। ये आपकी क्वांटिटी हो गई, ये आपका प्राइस था, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर कैंसिल करें, इनका रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा, अगर 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपका प्राइस है, जो आपका प्राइस है, समझिएगा, जो आपका प्राइस है 1:2 आया है, तो जो इसकी क्वांटिटी है 2:1 आया है। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो आपका प्राइस है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है क्वांटिटी, ठीक, क्या हो जाता है, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर यही चीज़ आपको समझना है कि जितना प्राइस है अगर वो 1:2 है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी हो जाएगी 2:1। यही चीज़ आपको समझना था, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, अपना सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है दाल की कीमत जो है 20% बढ़ जाती है, तो हमारी दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो 20 इसका रेशियो जो निकालेंगे 1/5 आएगा, प्लस का साइन, ठीक है। और 60 केजी दाल खरीदे, तो मान लीजिए पहले जो इसका प्राइस था 5:6, 5 था, 5 से 6 होगा, तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी बताइए। इसकी क्वांटिटी हमने क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाती है, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 6:5 यही हो जाएगी। तो
है क्या, दाल वो 60 केजी अभी शुरू में खरीदता है, तो शुरू वाला प्राइस ये हो जाएगा स्टार्टिंग का, बाद वाला क्वांटिटी ये हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है, तो देखिए ये जो 60 दिया है ये कितनी यूनिट की वैल्यू दी है, तो आप 6 का भाग इसमें 60 में देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू। तो ये कितनी यूनिट की वैल्यू दी गई है आपको, 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 50, मतलब अब वो दाल कितना खरीद सकता है, 50 केजी खरीद सकता है। ठीक, क्या खरीद सकता है, 50 केजी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने आपको पहले बताया था, जो जिसकी वैल्यू दिया हो उससे हम भाग करते हैं, जो पूछा गया है उससे गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर 60 दिया गया है, किसकी वैल्यू दी गई है, 6 की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर 6 करेंगे, क्या पूछा गया है 5, यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 केजी। आप इस प्रकार भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके चलते ग्राहक इसका 360 रुपये में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत क्या है, वो हम 20% कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा प्राइस है वो क्या होता है, 20% कम हो जाती है। तो 20% का जो फ्रैक्शन होगा क्या हो जाएगा, 1/5। यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारा प्राइस है कितना कम हुआ है, तो 5 से हमारा 4 हो गया है, 5 से यहाँ पर 1 कम हो गया तो 5:4 आएगा। तो जो हमारी क्वांटिटी होगी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हमारी हो जाएगी 4:5 हो जाएगी। हमने बताया था जो प्राइस है उसका जस्ट उल्टा क्या होती है, उसकी क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि 360 रुपये में 2 केजी अधिक वस्तु, यहाँ पर जो क्वांटिटी है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितना ज़्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट। यहाँ पर 1 यूनिट की जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 2 केजी। साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 केजी अधिक वस्तु, तो यहाँ पर अधिक कितना हो रहा है, 1 यूनिट बराबर 2 केजी। अगर हम देखें शुरुआत में वो कितना केजी खरीद रहा था, तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो शुरुआत में 8 केजी खरीद रहा था कोई भी वस्तु। ठीक है, फिर बाद में वो कितना खरीदने लगा, बाद में बात करें तो बाद में वो खरीदने लगा 10 केजी। कितना खरीदने लगा, 10 केजी। ये आपका मान लीजिए ये क्या है, ओरिजिनल, ये आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी होगी। ठीक है, न्यू क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पर हमको कह क्या रहा है, लेकिन वो कह क्या आ रहा है, 360 रुपये में वो 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, तो इसका मूल्य बताना। अगर शुरुआत में वो 8 केजी खरीदता है, उसके पास 360 रुपये ही हैं, कितने हैं, उसके पास 360 रुपये ही हैं। 360 रुपये में वो 8 केजी खरीदता था। तो यहाँ पर 8 केजी का हम डिवाइड करेंगे तो 1 किलोग्राम पता चल जाएगा हमको वस्तु का मूल्य। ठीक है, यहाँ पर 8 से इसका हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 केजी। क्या आ जाएगा, 45 रुपये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 रुपये। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है तो यहाँ पर रुपये होगा, केजी नहीं होगा, यहाँ पर रुपये होगा। ठीक है, आप इनको इरेज करके यहाँ पर रुपये डाल लीजिएगा, यहाँ पर रुपये होगा, यहाँ पर 45 रुपये आ जाएगा। उसके क्योंकि यहाँ पर वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम केजी पूछ रहा है, तो यह क्या जो है 45 रुपये, मतलब 1 केजी का जो मूल्य होगा 45 रुपये होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है उसको हम देखते हैं। बिल्कुल बहुत सरल मेथड है, जो हमने आपको पिछले बताया है वही मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन में हुई कमी रुपये में ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है केले के प्रति दर्जन में हुई कमी रुपये में ज्ञात करना। तो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर कितने प्रतिशत की कमी हुई है केले में। केले का जो प्राइस है यहाँ पर देखिए कि केले के प्राइस में 20% की कमी हुई, कितनी हुई है, 20% की कमी हुई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20% की कमी हुई है तो इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 20 अब प्रतिशत लगा तो बटा में 100 लगा लेंगे। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5। यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर कमी हुई है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारी मान लीजिए प्राइस है
कितनी कमी हुई है, 5, 5 में 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 5:4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 से 4। तो अब हम इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 4:5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर क्वांटिटी में वृद्धि कितनी हो रही है, 1 यूनिट की हो रही है। ठीक है, 1 यूनिट की यहाँ पर हो रही है। तो कितने वो केले खरीद रहा है, अधिक 6 केले अधिक खरीद रहा है। तो इसका मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू 6 केले दिएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 केले। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 4 थी, और फिर अब कितनी हो गई है, 5। तो इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में कितने केले उसने खरीदे थे, 24, 6 चौको 24 केले। ठीक है, 24 केले खरीदे थे। अब वो कितने केले खरीद रहा है, 6 पंचे 30 केले खरीद रहा है। कितने केले खरीद रहा है, 6 पंचे 30 केले। ठीक है, तो अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद सकता है, तो केले के प्रति दर्जन में हुई कमी ज्ञात करना है। तो 80 हुई कमी हमको बताना है। तो क्या करेंगे, जो हमारी उसकी कीमत में कमी हुई है, तो क्या करना है, हमारे कितने रुपए थे, हमारे पास 80 रुपये थे। ठीक है, 80 रुपये हैं, हम कितने केले खरीद रहे हैं, अब कमी कितनी हो रही, जो कमी हो रही है उसके रुपये में, तो ये 30 केले हम अब खरीद रहे हैं। ठीक है, 30 केले ये खरीद रहे हैं, और हमसे पूछा क्या गया है, अगर हम इसमें 1 केले की कीमत निकल आएगी। ठीक है, अगर हम 30 का भाग देंगे, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है प्रति दर्जन पूछ रहा है। प्रति दर्जन पूछ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 आ जाएगा, 8 चौको 32। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 32 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 रुपये। मतलब कह सकते हैं केले की प्रति दर्जन हुई कमी रुपये में ज्ञात की, तो 32 रुपये की कमी हुई है। मतलब 1 दर्जन केले खरीदने में 32 रुपये की कमी हुई थी। इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो सकता है। क्या हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सरल मेथड में है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नमक की कीमत में 15% की कमी व्यक्ति को 272 रुपये में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में रुपए में कितनी है। ठीक है, हमको यहाँ पर जो प्रति किलोग्राम बताना है, रुपए में बताना है। ठीक है, ये यहाँ पर बताना नमक की खरीदने में सक्षम बनाती है, नमक की घटी हुई कीमत ये बताना हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं नमक की कीमत प्राइस में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है। तो जो नमक की कीमत मान लीजिए जो प्राइस है 15% की कमी हुई है। कितनी हुई है, 15% की कमी हुई है। तो इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 15/100 आ जाएगा, प्रतिशत लगा हो तो बटा में 100 लगा लेंगे। इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 15 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। माइनस का साइन लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या हुई है, कमी। तब यहाँ पर देखिएगा आप, ये प्राइस है, प्राइस में कमी हुई है। पहले हमारा कितना था, प्राइस 20 था, अब वो कितना हो गया है, 17। कैसे, 20 में 3 की कमी हुई तो 20 से 17। तो अब इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी 17 से 20। मतलब पहले उसको 17 यूनिट मिलता था, तो अब उसको 20 यूनिट मिल रहा है। कितना, 20 यूनिट। यहाँ पर देखिए ये अधिक कितना खरीद पा रहा है, 3 यूनिट। कितना यूनिट अधिक खरीद पा रहा है, 3 यूनिट। और क्वेश्चन में साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पर 2 केजी अधिक खरीद पा रहा है। तो 2 यूनिट जो अधिक 2 केजी जो अधिक खरीद पा रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्या हो जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो अब हम बात करें जो हमारा यहाँ पर कह क्या रहा है, खरीदने में सक्षम है। तो नमक की घटी हुई कीमत, यहाँ पर जब 20 केजी ज़्यादा 20 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, तो यहाँ पर जो हमारी घटी हुई कीमत इधर से निकलेगी। तो अब कितना यूनिट खरीद पा रहा है इसको देखेंगे। तो इसका हम इसमें जब 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। तो अब वो कितना खरीद पा रहा है, तो 20 था, तो 20 में हम 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40/3। तो अब वो कितना खरीद पा रहा है, 40/3 केजी खरीद पा रहा है। लेकिन हमारे पास कितना रुपए है, 272 रुपये है। कितना रुपये है, 272 रुपये है। 272 रुपये में ही इतना हमको खरीदना है, और हमको 1 किलोग्राम की वैल्यू बताना है। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू जब वो इतना खरीद पा रहा है 272 रुपये में, तो हम जब हम इसका डिवाइड कर देंगे तो हमको 1 केजी की वैल्यू निकल, ये 40 अपन इसका ऊपर गुणा हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम इसका डिवाइड, इसका गुणा हम इसमें कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 1 8, ये आ जाएगा 816/40। ठीक है, इसको हम इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20.40।
रुपये आ जाएगा। तो 1 kg की जो कीमत आ जाएगी कितने 20.40। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20.40 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए हम जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है रेडमी नोट 9 प्रो की कीमत में 10% की कमी हुई है और फिर से 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाइए। ठीक है, कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10% की कमी हुई है, फिर से उसमें 10% की कमी हो जाती है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में हम अपना जो आपका सक्सेसिव मेथड है उसको लगा सकते हैं। जो हमने रेशियो मेथड लगाया था उससे हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। आप यहाँ पर सक्सेसिव मेथड को समझ, सक्सेसिव मेथड जो है एक कंसेप्ट है, उसको कंसेप्ट को समझिए। ऐसा कि जैसे मान लीजिए कोई कीमत दी गई है, उसकी कीमत में 10% की कमी आ जाती है, फिर से मान लीजिए 20% की कमी आ जाती है। तो इसमें देखिए लगातार कमी बता रहा है, फिर से उसी की कीमत। तो जो इस प्रकार का जब क्वेश्चन दिया होता है, जब बराबर कमी आती है, तो ऐसे हम इसमें सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं या रेशियो मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार जब वृद्धि होती है, जैसे 10% की वृद्धि हो गई, फिर 30% की वृद्धि हो गई लगातार, इसमें हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको बहुत आगे बहुत इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, आप जैसे आपका आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे उसमें भी इन सक्सेसिव मेथड का यूज होगा। ठीक है, इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 10% की कमी हुई, यहाँ पर जो हमारा 10% है, 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/10। 10% की कमी हुई है, तो मान लीजिए पहले हमारी कोई वैल्यू 10 रही होगी, अब कितनी हो गई है 9। 10 से कितनी हो गई 9, क्योंकि 10 में 1 की कमी हो गई। फिर वो 10 रही होगी, 10 से फिर हो गई 9। यहाँ पर देखिए दोबारा कमी हुई है। तो आप ये रेशियो मेथड से हम इसको सॉल्व कर, किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड, तो अब देखिए आप इन दोनों का गुणा करिए क्या आ जाएगा 100। अगर इनका गुणा करते हैं 9 नम्मा 81 आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए कितनी की कमी आई हुई है, तो आप देख रहे हैं 19 की कमी हुई है। किस पर, 100 पर। इसका प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है, यहाँ पर हमको 19% की कमी हुई। टोटल कितनी कमी है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 19% की कमी हुई है। लेकिन हम इसको सक्सेसिव मेथड से किस प्रकार सॉल्व करेंगे उसको वो भी देख लेते हैं। सक्सेसिव मेथड को भी आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका सक्सेसिव मेथड का फार्मूला वो देखिएगा क्या होता है, a + b + ab/100 ये होता है। यहाँ पर देखिए 10% की कमी हुई है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 10% की जब कमी होती है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर -10 क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10% की कमी हुई है। तो -10 ही a की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, b की वैल्यू भी -10 होगी, दोनों की माइनस माइनस वैल्यू होगी। जब देखिए यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए -10, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का जब गुणा होगा या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस आएगा, +-10 गुणा -10/100 ऐसे आएगा। तो -10 है तो क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये हमारा कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम करें तो अगर 20 में 1 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -19%। कितना आ जाएगा -19%। ये माइनस हमको ये बता रहा है कि यहाँ पर कमी हुई है, तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर यही होता है सक्सेसिव मेथड। आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अगर ये वीडियो हमारे अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।